नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता को अपनाएंगे, बीमारी दूर भगाएंगे, खुद को स्वस्थ रखते हुए लंबी आयु पाएंगे। आज के अंक में हम बातें करेंगे किस तरह से कसमार की छात्राओं को माहवारी के प्रति किया जा रहा है जागरूक। हम अक्सर देखते हैं कि माहवारी के समय छात्राएं मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाया करती, अर्थात इन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हुए शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और इन्हें माहवारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो बिना देर के चलिए देखते हैं कि आखिर इन्हें किस प्रकार की जानकारी दी जा रही है। माहवारी एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हर स्त्री को गुजरना होता है। स्त्रियों में इसकी शुरुआत 11 से 13 वर्ष तक की आयु में हो जाती है। जो बच्चियां इसके प्रति जागरूक नहीं होती, वे इसकी शुरुआत होते ही घबरा जाती हैं। फिर वे अज्ञानतावश ऐसी स्थिति में साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि हमारे झारखंड प्रदेश में ऐसी बच्चियों को पहले से ही माहवारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बोकारो के कसमार में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चियों को माहवारी आने से पहले ही इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस विद्यालय में उन्हें ऐसी स्थिति में किस तरह से स्वच्छता बरतनी है, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, इसमें है कि बच्चे स्वच्छता को लेकर के हम लोगों ने एक MHSM मैनेजमेंट टीम बनाया है। इसमें बच्ची भागीदारी लेती है। इसमें एक हम लोग रजिस्टर भी बनाया हुआ है कि आप और इस पे हम लोग प्रोग्राम भी होते रहता है। मंथ में कम से कम एक स्वास्थ्य को लेकर के एक प्रोग्राम होती है और बच्चे इसमें बहुत अच्छे से भाग भी लेते हैं। और हमारा विद्यालय में MHSM रूम यानी कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट का एक रूम भी बना हुआ है, जिसमें बच्चे जैसे कि माहवारी के टाइम पे उस रूम में सारे बच्चे के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको दर्द होता है, तो उसके लिए हम लोग अलग से रूम बनाए हुए हैं। वहाँ पे जाती है, वहाँ पे एक हॉट ब्लडर है जिसमें पानी गर्म होता है, उससे सेका जाता है। वहाँ पे उस रूम में हम लोग ने पेड़ रखा है, टॉवल रखे हैं, कुछ मेडिसिन भी है और वहाँ पे कॉमिक्स भी रखा हुआ है कि बच्चे उस टाइम पे यदि उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अपने आप में रिलैक्स फील करती है। और ये जो हर बच्चे का इसमें पार्टिसिपेट होता है और वो पहले से ही हमारे बच्चे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माहवारी उनको नहीं शुरू हुआ है, लेकिन वो पहले से ही एक्टिव है, क्योंकि वो हम लोग ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं कि पहले से ही बच्चे जान रहे हैं कि ये होता क्या है। तो पहले से उनके अंदर में अवेयरनेस होने के कारण उनको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले के ज़माना में जब हम लोग के टाइम पे हम लोग इसको बताने से भी हम लोग को डर लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जिनको नहीं भी आता है ना, नहीं भी है, वो भी इसके बारे में सब जानती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताएंगे, शिक्षा ही वही औजार है जो कि इंसान को खोल देता है। आप देखिएगा, हर स्कूल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर तरह की शिक्षा दी जाती है। बच्चे को आगे बढ़ने का, बच्चे का किस तरह से अपना सामाजिक जो भावनात्मक है उसको किस तरह से शेयर करे, या अपना पारिवारिक है, वो सारा विद्यालय में ही सीखता है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट अलग से नहीं है। एक विद्यालय ही एक ऐसा संस्था है जहाँ पे बच्चे हर चीज़ सीखता है। कितना बार आपको नहाना है, कपड़ा चेंज करना है, और हमेशा क्या बोलते हैं, जब माहवारी के टाइम पे कितने घंटे कितने अंतराल में पेड़ को चेंज करना है। यानी ये एक तरफ पे हम लोग का एक वर्कशॉप भी चलता है। जैसे मैं आपको तो बताया कि मेंस्ट्रुएशन का जो टीम है हम लोग का, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट का टीम है, वो शुरू में ही बताती है कि और ये हम लोग का एक रजिस्टर भी बना हुआ है। बच्ची जो है वो रजिस्टर भी बनाई हुई है, वो किस तरह से वो उपयोग किया जाता है वो सारा बताती है। दूसरा है कि स्वास्थ्य को लेकर खाने पीने में उसके बारे में भी चर्चा होती है कि आप कितना न्यूट्रिशन आप लेंगे दिन भर में, को आपको स्वास्थ्य के लिए कितना चाहिए, वो कितना कैलोरी का चाहिए, वो भी बात होती है। कितना पानी पीना चाहिए, ये सब बातें होती है। तो नहीं, एक होता है कि देखिए, बच्चे हैं कि एक घर में भी रहें तो भी इतना काम तो करना है। खुद का कपड़ा सफाई, फिर अपना रूम का साफ सफाई, अपना जो जूता हो गया, अपना खुद का जितना है वो तो खुद से करती है बच्ची, तो वो हम लोग देखते हैं। इस विद्यालय में बच्चियों के लिए MHS की टीम तो है ही साथ यहाँ की जूनियर बच्चियों को सीनियर दीदियों के साथ जोड़ा भी जाता है।
ये दीदी इन्हें माहवारी की स्थिति में किस तरह से रहना है तथा किन किन बातों पर ध्यान देना है उसकी जानकारी देती हैं। सीनियर दीदी तथा शिक्षिका इन बच्चियों को बताती हैं कि ऐसी स्थिति में किस तरह से स्वच्छता अपनाना है। ये उन्हें पैड के इस्तेमाल तथा उसके निष्पादन तक की जानकारी देती हैं। यहाँ बच्चियों के स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर भी आते हैं। हर 15 दिनों में इनके स्वास्थ्य की जांच होती है तथा इन बच्चियों को आयरन की गोली भी दी जाती है। हमारे स्कूल का एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा है और हम अगर देखा जाए तो जितना हमारे साथ में टीचर्स की या फिर शिक्षकेतर कर्मियों की संख्या होनी चाहिए वो कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों का एक बच्चों के साथ में एक अच्छा एक रिलेशन डेवलप किया हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपने काम को सहज करने के लिए हर एक बड़ी बच्ची के साथ एक छोटी बच्ची को हमने टैग कर रखा है। जब भी बच्चियां माहवारी के प्रथम अवस्था में रहती हैं तो वो बड़ी बच्चियां अपने गाइडेंस में लेकर के उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देती हैं। साथ ही विद्यालय में इस तरह से कई प्रोग्राम कराए जाते हैं जिसमें बच्चों की काउंसलिंग की जाती है कि अगर इस अवस्था में बच्चे हैं तो जो भी उनके शरीर में बदलाव हो रहा है वो नॉर्मल है, वो ऐसा सबके साथ होता है, वो अकेले नहीं हैं। तो जब भी बच्चों से इस तरह की बात हम लोग करते हैं तो बच्चों का मनोबल भी बढ़ जाता है और बच्चे अपने को दूसरों से अलग नहीं समझते हैं। एक जो बच्चियों के अंदर झिझक रहती है वो झिझक भी कम हो जाती है। माहवारी के दौरान स्वच्छता एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। हम लोग विद्यालय से बच्चियों को हर माह जिस बच्ची को जितनी आवश्यकता होती है उतने सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। जब भी संध्या असेंबली होती है उस दौरान बच्चियों के साथ बातचीत करके बताया जाता है कि नहीं, आपको हर 6-6 घंटे पर अपने सैनिटरी पैड को बदलना है और उसका भी जो भी निष्पादन है वो हमारे जितने भी विद्यालय के टॉयलेट्स हैं वहाँ पे उस तरह का डस्टबिन बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चियाँ सैनिटरी नैपकिन को फेंकती हैं। साथ ही मैनुअल इंसिनेटर भी बनाया हुआ है जिनको विद्यालय की सफाई कर्मी के द्वारा उसकी सफाई कराई जाती है। गीला और सूखा कचरे के लिए भी अलग से हमने डस्टबिन बना रखा है। बच्चे चूँकि नहीं समझ पाते हैं तो इसलिए रंगों में भी उसे बांटा हुआ है कि जो हरे नीले रंग का है, पीले रंग का है, आपको किसके अंदर में कौन सा कचरा डालना है। और उसके बावजूद भी अगर दिक्कत होती है तो हम लोग प्रतिदिन 2 बार विद्यालय के बाथरूम्स का साथ ही इस माहवारी कक्ष का निरीक्षण करते हैं, भ्रमण करते हैं। सर पहले से तो बहुत ही ज़्यादा, पहले जब भी हमारे स्कूल में नया नामांकन होता था, पहले की बात मैं बता रही हूँ, करीब 5-6 साल पहले की बात है, तब सर बच्चे जब आते हैं और रूम वगैरह की भी उस समय दिक्कत होती तो आमतर बच्चों में खुजली की समस्या, चूँकि बच्चों का बेड वगैरह एक ही बेड पे सोना है, एक साथ 2-2 4-4 बच्चियाँ रहती थी, उस समय पे दिक्कत होती थी। लेकिन चूँकि अभी हमारे पास इतने सारे कमरे हैं, इतने टॉयलेट्स हैं कि बच्चे भी अच्छे से सो पाते हैं और जो भी है कि जो फैलने वाली बीमारी है उससे भी पहले से अगर बोला जाए तो सर 70% तक इन सब चीज़ों से हम लोगों को भी राहत मिली हुई है। इस विद्यालय की बच्चियां बताती हैं कि उन्हें यहाँ के शिक्षकों द्वारा माहवारी के प्रति काफी जागरूक किया गया है। उन्हें समझाया गया है कि ऐसी स्थिति में सफाई का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है। ये बच्चियां बताती हैं कि विद्यालय में माहवारी के दौरान यदि कोई छोटी मोटी समस्या आती भी है तो उसके निवारण के लिए शिक्षिका सदैव उनका साथ देती हैं। इस विद्यालय में MHM रूम की भी व्यवस्था है जहां ऐसी स्थिति में पेट दर्द जैसी शिकायत होने पर बच्चियां जाकर अपना उपचार कराती हैं। मैडम को बोलते हैं कि मैम उसका दर्द रहा है तो मैम बतलाती है ऐसे ऐसे ये करना है वो करना है, तो फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे रूम, उसके बाद उसका कर देते हैं सब। मतलब पहले आते हैं गर्म पानी करते हैं, फिर हॉट बैग में डालते हैं, फिर उसका फिर आगे पीछे से करके सेक देते हैं। साफ़ सफाई हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई अगर हम नहीं रखेंगे अपने आसपास में तो हमें बहुत सी बीमारी हो सकती है। साफ़ सफाई हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम साफ़ सफाई अगर नहीं रखेंगे अगल बगल में तो हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। और साफ़ सफाई हम लोग के लिए साफ़ सफाई हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग आसपास में साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हम लोग को कई सारी बीमारी हो सकती है, और अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम लोग को कोई भी बीमारी नहीं होगी। रोज़ नहाना चाहिए, अगर नहीं नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे।
अपने कपड़े को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। हर चीज़ को साफ़ सफाई रखना चाहिए। अपना रूम को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए हर रोज़। खान पान पौष्टिक होना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम प्रोटीन मिले। ताज़ा खाना खाना चाहिए। बासी खाना खाने से हमको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, और अगर हम लोग ताज़ा खाना खाएंगे तो कोई भी बीमारी नहीं होगी, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। रोज़ बेड झाड़ते हैं सुबह को जब उठते हैं उस टाइम, और सोने के टाइम भी झाड़ते हैं। उसके बाद सोते हैं। उसके बाद फिर मैम के पास जाते हैं, बोलते हैं मैम अगर कुछ भी होता तो मैम को बोलते पेट दर्द दे रहा, तो मैम को पूछते हैं मैम पेट दर्द दे रहा, तो मैम ही बताते हैं कि से अच्छा से वहाँ पे एमएचएम रूम में यहाँ पे लाते हैं, और फिर से गर्म पानी कर देते हैं, और बोलते हैं मतलब जो भी करने बोलते हैं वैसा ही करते हैं। मेरा भी साफ सफाई है, इसलिए हमको ज़्यादा अभी तबीयत ख़राब नहीं हुआ। हमको बहुत पहले 6 महीना पहले ही तबीयत खराब होता था, अभी तक से नहीं हुआ क्योंकि साफ सुथरा में थे। माहवारी महिलाओं के लिए प्रकृति का एक वरदान है। इसमें आवश्यकता है थोड़ा जागरूक होकर अपने शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देने की। यही वजह है कि अपने झारखंड प्रदेश में विद्यालय स्तर से ही बच्चियों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि ये बच्चियां ऐसी स्थिति में अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन कर स्वयं को निरोग रख सकें। जिस तरह से इस कमरे के चारों दीवालों में पूरी जो महामारी होती है उसका प्रारूप दिखाया गया है, और इतने में समझाया गया है कि किस तरह से जब होती है तब क्या करें, कैसे साफ़ सुथरा रखें, क्या खान पान करें और क्या ना करें। यह महामारी कक्ष जो है लड़कियों के लिए एक जीवनदायक कक्ष के रूप में है, और किसी तरह की बीमारी को लेकर के यहाँ पे सबसे पहले जब बच्चियाँ आती हैं तो वो अपने मैडम से पूछती है, और मैडम जो बताती है उसका प्रयोग ये जीवन भर करती है। इस तरह के कार्य करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखती हैं, और खान पान में जो बदलाव होता है उस पर इनका मेन फोकस रहता है। जब इस तरह का बदलाव आता है और बदलाव के बाद जब ये विकास करती हैं तो ये बच्चियाँ देश के कोने कोने में जाती हैं, घर परिवार और संसार को संभालती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, और अब हम आपको सीधा लिए चलेंगे जयपाल नगर। जी हाँ, जयपाल नगर में महिलाएं स्वच्छता के प्रति हो गई हैं जागरूक और सभी को दे रही हैं संदेश। तो बिना देर के देखते हैं कि आखिर यहाँ की महिलाएं स्वच्छता के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं, और यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसे बदल रहा है, वो स्वच्छता का कैसे ध्यान दे रहे हैं, और इनमें आत्मविश्वास भी किस तरह से बढ़ गया है। तो बिना देर के देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोच है कि हर गांव को हम स्वच्छ रखेंगे, और इसके लिए महिलाएं जो है काफ़ी जागरूक हैं। अगर महिलाएं जागरूक होती है तो उनका समाज स्वच्छ और सुंदर बनता है। आज हम जिस गांव में आए हुए हैं यहाँ पे देखें कि महिलाएं सुबह उठकर पूरे ग्रुप में सड़कों की सफाई करते हैं, वहीं नल जल योजना का भी लाभ ले रहे हैं, और साफ़ सुथरा पानी जब इनको मिलता है तो आधी बीमारी इनकी कम होती है। इन महिलाओं से जानेंगे कि क्या कुछ स्वच्छता को लेकर के ये इन्होंने अपनाया है और क्या करती हैं जिनसे बीमारियां कम होती है। स्वच्छ भारत मिशन का असर समाज के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पर पड़ा है। अपने झारखंड प्रदेश में तो महिलाएं अपने समाज को स्वच्छ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। बोकारो के जयपाल नगर की महिलाएं तो स्वच्छ समाज के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये लोग अच्छी तरह समझती हैं कि यदि बीमारी को दूर भगाना है तो स्वच्छता अपनाना ही होगा। यहाँ सब महिलाएं हर बार साफ सफाई हमेशा ज़रूरी है, साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर साफ सफाई नहीं रहेगा तो फिर यहाँ कीटाणु प्रदूषण बहुत गंदगी रहते हैं, इसलिए साफ सफाई बहुत हम लोग के लिए ज़रूरी है। हम हमेशा साफ सफाई होते रहता है। सब कोई मिल के मतलब साफ करते रहते सप्ताह में, चाहे जब सब ठीक है माहौल सब साफ सफाई अच्छा और हाँ करते हैं सभी मिलजुल के सब कोई साफ सफाई करते हैं। और हमारे यहाँ डेली साफ सफाई होता है। साफ सफाई से शरीर में बीमारी नहीं आता है, और सब लोग अच्छे माहौल भी अच्छा दिखता है। अभी तक तो कोई बीमारी नहीं हुआ है, हम लोग सब ठीक ही रहते हैं। पहले एक नल था, अभी वो ख़राब हो गया है,
तो ये वाला से हम लोग को बहुत सुविधा है और पानी भी साफ़ सुथरा आता है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं, यदि हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता तथा खाने पीने की स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो बीमारी हमें छू भी नहीं पाएगी। यही वजह है कि यहाँ की महिलाओं ने अपने घर के साथ साथ अपने मोहल्ले तथा गांव को भी स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया है। ये महिलाएं समूह में मिलकर अपने गांव को स्वच्छ बनाए रखती हैं तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करती रहती हैं। फायदा यही है कि हम लोग साफ सुथरा करते हैं तो बीमारी नहीं पड़ती, कि अच्छा रहते हैं, यहाँ कोई बीमारी नहीं। जी सहयोग रहता है पूरा। हम लोग हफ्ता में झाड़ू करते हैं रोड और आसपास में अपना घर का। हाँ साफ सुथरा रहता है तो बीमारी अभी नहीं है। हाँ पहले जाता था, अभी ठीक है। साफ सुथरा तो बाबू सब जरूरी है कि साफ सुथरा ही रहने में मतलब अच्छा बीमार नहीं होता है, मतलब साफ सुथरा ही अच्छा होता है। पहले से हम लोग इस बस्ती में अच्छा से रह रहे हैं, बीमारी बहुत नहीं है, अच्छा ही से रह रहे हैं। हाँ मिलजुल के हम लोग साफ करते हैं, सप्ताह में 1 बार चाहे 2 बार हम लोग साफ करते हैं। हाँ लंबा लाइन तो लग जाता है, एक ही गो है, लेकिन आप लोग कर दीजिएगा तो कर दीजिए और एक तो आप लोग का तरफ से पानी हम लोग एक चापा खोलता है, हम लोग का कुआं कुछ है, एक 4-5 को कुआं था, उसी से निकालते थे। गर्मी में तो पूरा सूख जाता था पानी। यहाँ की महिलाओं ने स्वच्छता के प्रति गांव के सभी वर्ग को जागरूक कर दिया है। यही वजह है कि यहाँ के पुरुष भी गांव में स्वच्छता बनाए रखने में महिलाओं का सहयोग करते हैं। ये लोग मिलकर पूरे गांव को तो स्वच्छ और सुंदर बना ही रहे हैं, इसके अलावा ये आज की युवा पीढ़ी को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन है, स्वस्थ शरीर ही सब कुछ कर सकता है, इसलिए साफ सुथरा बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के जयपाल नगर में निरंतर हम लोग साफ सफाई करते रहते हैं। अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पूरा साफ सुथरा है। आप नदी जाएंगे, जो ये गरगा जयपाल नगर के नीचे जो गरगा नदी है, आप पूरे उद्गम स्थल से लेकर के पूरे नीचे दामोदर जहाँ वृक्ष है, नदी है, मिलन स्थल है गरगा का, वहाँ तक आप देखेंगे। और जयपाल नगर के आसपास नीचे देखेंगे तो नदी के किनारे कितना साफ़ सुथरा है। तो ये यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के पुरुषों का काफ़ी देना है। इसके लेकर के हम लोग आसस विद्यालय की ओर से हमेशा लोगों को मीटिंग करा के, बैठक करके अवेयरनेस का काम, जागरूक करने का काम करते रहे हैं। और सब महिलाएं पुरुष यहाँ पर निकलती है समय समय पर साफ़ सफाई, हर ओकेज़न में साफ़ सफाई भी होते रहे। पहले जैसे कुआं से जोखिम भी है कुआं का पानी, अब प्रदूषण का दौर है, प्लांट भी है, इससे कुआं का बहुत अच्छा, पहले तो कुआं के लोग पीते थे लेकिन कुआं प्रदूषित हो गया है। और एक चापाकल था, गर्मी में सूख जाता था, उस चापाकल से स्कूल भी पीता था, पूरा गांव भी पीता था। यहाँ से लोग बहुत दूर का हाईवे की तरफ जाना पड़ता था, हाईवे के किनारे से पानी लोग लेते थे, वहाँ जोखिम भी था, एक्सीडेंट का भी समस्याएं था। अब क्या हो गया कि यहाँ व्यवस्था होने से काफ़ी सुविधा मिली है। पहले कम भी होता था लेकिन अब उपस्थिति में, और यहाँ के पहले जैसे था कि आसपास में स्कूल जब नहीं था, लोग जागरूक नहीं था, तो इसके भरोसे था स्कूल हम लोग यहीं। अब क्या हो गया कि सब बहुत लोग जागरूक हो गए, कई बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल भी जा रहे हैं। हम लोग भी उसको करते हैं कि चलो सरकार का मदद तुम मिल जाएगा, तो सरकारी स्कूल में भी कई बच्चे जा रहे हैं। कोई ऐसे कुछ जो सक्षम टाइप का है कुछ हो गया तो बड़े स्कूल में भी यहाँ से बच्चे अभी जा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं दे सकते स्कूल में, हम लोग के यहाँ पर आसस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं। सर एक तो गांव के लोगों के साथ बैठ के हम लोगों को मीटिंग करना होगा कि हम लोग को कैसे साफ़ सफाई रखना है, बुजुर्ग के साथ या आदमी लोगों के साथ। जैसे यंग जनरेशन लड़के लोग अभी भी हैं, उन लोगों को भी समझाना है कि आप लोग भी साफ़ सफाई में ध्यान दें। महिलाएं तो हमेशा रहती हैं, हम लोग जेंट्स लोग को भी बहुत ज़रूरी है, सब ज़रूरी साथ में। नहीं, हम लोग तो सब एक साथ बैठ करके हम लोग मीटिंग कर लेते हैं कि आप लोग को ये करना चाहिए। लोग सारे लोग करते हैं, इस बस्ती के सारे लोग मतलब इग्नोर नहीं करेंगे, हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे अभी हम लोग बोले तो देखिए 10-15 महिला आ गई, से लोगों में इंटरेस्ट काम के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो बीमारी तो यहाँ शुरू से ही नहीं था ऐसा, और अभी तो और साफ़ सफाई लोग रह रहे हैं। कोरोना जैसा बीमारी यहाँ हुआ था, हम लोग यहाँ पे लंगर भी चलाएं, बहुत दिन चला, एक भी गांव के लोग बाहर नहीं जाते थे। यहाँ हम लोग स्कूल पे ही खाने का व्यवस्था
दिन रात मेहनत करके हम लोग सारे जगह जगह से सामान को जुटा करके और हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोगों से बन पड़ा हम लोग किए यहाँ पे। ये कोरोना काल में यहाँ किसी को कोरोना जैसे बीमारी नहीं हुआ था। इसमें बहुत तरह का कीटाणु है या फिर कोई बीमारी है, इससे हम लोग बच सकते हैं। अभी कुछ साल पहले हम लोग कोरोना जैसे महामारी के चपेट में थे पूरा देश, और इससे सिर्फ साफ सफाई ही बहुत सहयोग हुआ। साफ सफाई के कारण इससे बचने के लिए सामाजिक दूरी, तो इसीलिए गांव हो मोहल्ला शहर हो साफ सफाई इसीलिए बहुत ज़रूरत है। खान पान के लिए तो बहुत ही ज़रूरत है स्वास्थ्य के लिए कि खान पान का हम संतुलन बना कर रखें, और खान पान में अधिक से अधिक हरा सब्जी खाएं, रोटी चावल सही मात्रा में खाएं, और दैनिक व्यायाम करें, और शुद्ध जल शरीर को स्वस्थ करने के लिए शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल के लिए बहुत अति आवश्यक है शुद्ध जल का। तो इसीलिए स्वस्थ शरीर के लिए गंदगी हमारे जीवन में बीमारियों का ढेर लगाती है। हमारे शरीर में होने वाली 50% बीमारियों की वजह गंदगी ही है। बीमारियों को अपने जीवन से दूर करने के लिए स्वच्छता अपनाना बहुत जरूरी है। जयपाल नगर की महिलाओं ने स्वच्छता की जरूरतों को समझा है। यही वजह है कि इन लोगों ने मिलकर पूरे इलाके को स्वच्छ और सुंदर बना दिया है। ये लोग ऐसा कर समाज को स्वच्छ तो बना ही रही हैं, साथ ही साथ लोगों को इसके प्रति जागरूक कर ये जन जन तक स्वच्छता का संदेश भी पहुंचा रही हैं। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।